जय श्री महाकाल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव के उस रौद्र और रहस्यमयी रूप की कथा जिसके नाम से ही समय भी थर्राता है। काल भैरव, वह जो काल का स्वामी है, नाश का नियंता है और अमृता का रहस्य भी उसी के चरणों में छिपा है। तो अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जय श्री महाकाल। क्या आपने कभी सोचा है कि काल यानी समय भी अगर किसी के अधीन है तो वह कौन हो सकता है जिसके सामने यमराज भी सिर झुका देते हैं? वह है काल भैरव। आज हम जानेंगे कि आखिर महादेव ने यह भयानक स्वरूप क्यों धारण किया, क्यों काल भी इनसे डरता है और क्यों भैरव मंदिरों में बिना अनुमति प्रवेश करना वर्जित माना गया है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब सृष्टि के दो सबसे बड़े स्तंभों, रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि दोनों में से कौन परम श्रेष्ठ है। यह बहस इतनी बढ़ी कि ब्रह्मांड का संतुलन ही खतरे में पड़ गया। तभी उनके विवाद को शांत करने के लिए एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न कोई आदि था न कोई अंत। उसकी दिव्य आभा ने दोनों देवताओं को चकित कर दिया। उस स्तंभ के केंद्र से परम शांति के साथ देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए ताकि वे इस भ्रम का निवारण कर सके। किंतु अपने सृजन के अहंकार में डूबे ब्रह्मा जी नहीं माने। उनके 5 सिर थे और उनका 5वां सिर जो निरंतर अहंकार पूर्ण बातें करता था, उसने महादेव का भी अपमान कर दिया। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना अस्तित्व शून्य है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। घमंड हे ब्रह्मदेव विवेक का नाश कर देता है। यह न केवल मनुष्यों बल्कि देवताओं का भी पतन कर देता है। पर ब्रह्मा जी का अहंकार इतना प्रबल था कि उन्होंने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। जब ब्रह्मा जी का अपमान असहनीय हो गया, तब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए महादेव ने अपने रौद्र रूप का आवाहन किया। उनकी भौहों के बीच से एक प्रचंड अग्निमय तेज प्रकट हुआ। यह महादेव के क्रोध की अभिव्यक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो अहंकार को नष्ट करने के लिए ही जन्मी थी। वह स्वरूप थे काल भैरव। काल भैरव का रूप अत्यंत भयानक था। भस्म से लिप्त शरीर, जलती हुई आंखें और उनके साथ उनका वाहन एक काला कुत्ता। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपने नाखून के एक प्रहार से ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को काट दिया जो निरंतर अपमानजनक शब्द बोल रहा था। यह घमंड पर सत्य की विजय थी, अहंकार का प्रतीकात्मक अंत। इस कृत्य ने ब्रह्मा के अहंकार को चूर चूर कर दिया और तभी से महादेव के इस स्वरूप को काल भैरव कहा गया। काल यानी समय और मृत्यु और भैरव यानी भय को भी भयभीत करने वाला। वह जो समय के चक्र से परे है और अहंकारियों के लिए स्वयं काल बन जाते हैं, उन्हें समय का शासक भी कहा जाता है, जो समय को भी निगल जाने की शक्ति रखते हैं। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटना कोई साधारण हिंसा नहीं थी। यह ब्रह्महत्या का महापाप था, ब्रह्मांड का सबसे गंभीर अपराध। इस पाप का दंड तत्काल मिला। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर, वह कपाल, भैरव के बाएं हाथ से ऐसे चिपक गया जैसे वह उनके शरीर का ही अंग हो। यह कपाल अब केवल एक खोपड़ी नहीं बल्कि उनके पाप का जीवंत प्रतीक था, एक ऐसा बोझ जिसे उतारना असंभव लग रहा था। इस महापाप के प्रायश्चित के लिए भैरव को कापालिक का व्रत धारण कर तीनों लोकों में भटकने का आदेश मिला। हाथ में ब्रह्म कपाल लिए वे युगों युगों तक भटकते रहे। वे देवताओं के पास स्वर्ग गए, पर देवताओं ने ब्रह्महत्या के पापी को शरण देने से इनकार कर दिया। वे ऋषियों मुनियों के पास पृथ्वी पर आए, पर कोई भी शास्त्र, कोई भी यज्ञ उन्हें इस पाप से मुक्ति का मार्ग नहीं बता सका। वे पाताल के नागों और असुरों के पास गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। हर दरवाजा उनके लिए बंद था, हर तीर्थ निष्फल था। उनका अकेलापन और संताप बढ़ता ही गया। वह कपाल उनके हाथ में रहकर निरंतर उन्हें उनके कृत्य की याद दिलाता और उसमें भिक्षा मांगकर ही उन्हें अपना निर्वाह करना पड़ता था। अनंत काल तक भटकने के बाद जब सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थीं, तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक अंतिम मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा, भैरव, तुम्हारे इस पाप का अंत केवल एक ही स्थान पर हो सकता है, मेरे आराध्य महादेव की अपनी नगरी काशी। काशी जो शिव के त्रिशूल पर बसी है, जो सांसारिक नियमों और कर्म के बंधनों से परे है। यह वह मोक्ष की भूमि थी जहां काल का भय भी समाप्त हो जाता है
एक नई आशा के साथ भैरव ने काशी की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र नगरी की सीमा में अपना पहला कदम रखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। युगों से उनके हाथ से चिपका हुआ वह ब्रह्म कपाल बिना किसी प्रयास के अपने आप खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया। जिस पाप के बोझ ने देवताओं को भी भयभीत कर दिया था, वह काशी की धूल में मिलते ही नष्ट हो गया। उसी क्षण पूरी पृथ्वी कांप उठी। आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी। स्वयं महादेव ने उन्हें पाप मुक्त घोषित किया और एक नया वरदान दिया। उन्होंने कहा, भैरव, आज से तुम इस नगरी के कोतवाल होगे। तुम काल को भी भयभीत करने वाले काल भैरव कहलाओगे। तब से काशी के कण-कण पर काल भैरव का शासन है। वे इस शहर के राजा, दंडाधिकारी और रक्षक हैं। उनकी अनुमति के बिना न कोई काशी में प्रवेश कर सकता है और न ही यहां से मुक्ति पा सकता है। हर आत्मा को मोक्ष से पहले उनके न्याय से होकर गुजरना ही पड़ता है। भैरव का स्वरूप जितना भयावह है, उतना ही कल्याणकारी भी। वे केवल संहारक नहीं, बल्कि काल के अधिपति, समय के परम रक्षक हैं। वे महाकाल शिव के वो अंश हैं जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए समय की गति को नियंत्रित करते हैं। उनका दंड विधान भी सृष्टि के कल्याण के लिए ही होता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड का हर कण, हर जीव समय के चक्र का सम्मान करे। यही कारण है कि उनके 8 प्रमुख स्वरूप, जिन्हें हम अष्ट भैरव के नाम से जानते हैं, ब्रह्मांड की 8 दिशाओं के प्रहरी के रूप में स्थापित हैं। प्रत्येक स्वरूप एक विशेष दिशा की रक्षा करता है और भक्तों को अनूठी कृपा प्रदान करता है। पूर्व दिशा के रक्षक हैं असितांग भैरव, जो साधक को कलात्मक और रचनात्मक क्षमता प्रदान करते हैं। आग्नेय कोण में रुरु भैरव विराजते हैं, जो शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। दक्षिण दिशा में चंड भैरव की उपासना से आत्मविश्वास और असीम ऊर्जा मिलती है। नैऋत्य कोण के स्वामी क्रोध भैरव जीवन के सभी बड्ढे संकटों और बाधाओं को दूर करते हैं। पश्चिम दिशा में उन्मत्त भैरव का वास है, जो व्यक्ति के अहंकार और नकारात्मक वाणी को नियंत्रित करते हैं। वायव्य कोण में कपाल भैरव सभी व्यर्थ के कार्यों और कर्मों पर रोक लगाते हैं। उत्तर दिशा के प्रहरी भीषण भैरव हर प्रकार की बुरी शक्तियों और नकारात्मकता का नाश करते हैं। और ईशान कोण में संहार भैरव साधक के समस्त पुराने पाप कर्मों का अंत कर उसे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। जो भी व्यक्ति इन अष्ट भैरवों की या उनके मूल स्वरूप काल भैरव की श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है, वह स्वयं को समय के बंधन से परे महसूस करने लगता है। जब आप समय के स्वामी की शरण में हो, तो काल दोष या ग्रह दोष आपका क्या बिगाड़ डाल सकते हैं। ज्योतिष के नकारात्मक प्रभाव और ग्रहों की बुरी दशाएं उनके भक्तों पर असर नहीं करती। यहाँ तक कि सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय भी उन्हें छू नहीं पाता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके रक्षक स्वयं काल हैं। इसी गहन सत्य के कारण तंत्र शास्त्र स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भैरव के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। वे साधना के मार्ग के द्वारपाल हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई भी साधक आध्यात्मिक यात्रा के रहस्यों में प्रवेश नहीं कर सकता। वे साधक की पात्रता परखते हैं और मार्ग में आने वाले अदृश्य खतरों से उसकी रक्षा भी करते हैं। भैरव की कृपा का अंतिम लक्ष्य बाहरी सुरक्षा नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण है। वे हमें हमारे सबसे गहरे डरों, हमारे अहंकार और हमारी नश्वरता का सामना करने के लिए विवश करते हैं। इस आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर छिपे हर भय को जड़ DDH से परास्त कर देता है। उनकी पूजा से प्राप्त निर्भीकता कोई अहंकार पूर्ण साहस नहीं, बल्कि एक गहरी शांति, अटूट स्थिरता और अद्भुत आत्मिक शक्ति है, जो साधक को जीवन की हर चुनौती का सामना करने योग्य बनाती है। काल यानी समय, जो हर किसी को निगल जाता है, पर एकमात्र काल भैरव ही है जो स्वयं काल को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए उन्हें कहा गया काल का स्वामी। अगर कोई व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, तो भैरव उसी समय को उसके विरुद्ध कर देते हैं। कहा जाता है, जो भैरव की आराधना करता है, उसके जीवन का हर क्षण शुभ बन जाता है, क्योंकि वह समय से परे साधक बन जाता है। भैरव के मंदिरों में रात के समय विशेष पूजा होती है। यह कोई सामान्य पूजा नहीं, यह रात्रि तंत्र साधना होती है। भैरव की मूर्ति के सामने रखा मदिरा पात्र उनकी तंत्र शक्ति का प्रतीक है। यह पवित्रता और निर्भयता का प्रतीक है।
भैरव मंदिर में जाने से पहले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से पवित्र होना चाहिए, क्योंकि भैरव की दृष्टि सीधी आत्मा को देखती है। वे छल, पाखंड और झूठ से दूर रहने का संदेश देते हैं। तो मित्रों, काल भैरव केवल भय का नाम नहीं है, वो हैं न्याय, सुरक्षा और समय के रक्षक। उनकी आराधना से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है, क्योंकि जब काल ही आपका साथी बन जाए तो फिर कौन आपको रोक सकता है। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राधा रानी के दास चैनल से जुड़े रहें, जहां हर नाम में छिपा है महादेव का रहस्य।